नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में आप लोगों की अपनी तैयारी कैसी चल रही है, यह एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है कि हम अपनी तैयारी को लेकर के किस तरह की रणनीति बनाए हुए हैं या हमें कैसी रणनीति बनाई जानी चाहिए। आज मैं इस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूं। मैं आज बात करने जा रहा हूं जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है। यूपी का जो बीएड होता है उसका एंट्रेंस एग्जाम है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को 2 पाली में परीक्षाएं संपन्न कराए जाएंगी। एक मॉर्निंग का समय है और एक इवनिंग का समय है। 2 पाली 3-3 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो ये 3 घंटे की तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि आज 1 अगस्त है, 9 अगस्त, 9 दिन बचे हैं आपकी तैयारी करने के लिए। क्या रणनीति अपनाई जाए, किस तरह चीजों को रिवाइज किया जाए और सही तरीके से इस एंट्रेंस एग्जाम को पास किया जाए। लॉकडाउन की प्रक्रिया में हमारा हौसला कमजोर हो गया है। हम रेगुलर पढ़ाई से, क्लास टीचर के टच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी को एक आयाम दे सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम इधर बीच में कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नए कंटेंट जो व्याकरण से संबंधित हैं। पहले तो आज हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए यूपी बीएड एग्जाम जो होता है वो टीचर बनाने के लिए एग्जाम आपसे लिया जाता है। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप 6 to 10th लेवल के टीचर बनते हैं, 12th लेवल के टीचर बनते हैं। तो ये 2 तरह का जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है ये सभी के लिए अनिवार्य है जो टीचर बनना चाहते हैं। अब इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो इसका फ्रेमवर्क है, जरा मैं पहले आपसे उसका डिस्कशन करना चाहता हूं। इस परीक्षा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली के रूप में आपके सामने पहला है। प्रथम पाली के भी 2 चरण हैं। आपको ये समझना चाहिए कि प्रथम पाली की परीक्षा में भी आपसे 2 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। पहला है जीके, जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें जिसमें आप लेते हैं। ये कुल मिलाकर के इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के लिए होते हैं और ये पेपर जो आपका पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पेपर हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट का होता है, भाषा से संबंधित जो दूसरा प्रश्न पत्र है, इसी का जो दूसरा सेगमेंट है उसे हिंदी और इंग्लिश 2 भागों में बांटा गया है। दोनों में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के लिए रहेंगे। इसमें से किसी एक, या तो आप इंग्लिश का चयन करेंगे या तो आप हिंदी का चयन करेंगे। यदि आप हिंदी का चयन करेंगे तो आप इस पूरे पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ेंगे, आज इसकी कार्य योजना मैं समझाऊंगा। दूसरा जो आपका पेपर है, पेपर 2 है। इस पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस है। आप जानते हैं कि शिक्षण से संबंधित सवाल, जीएस से संबंधित सवाल जनरल अवेयरनेस में, जिसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को 3 भागों में यूपी बीएड बांट देता है। साइंस के बच्चे हो जाते हैं, सामाजिक विज्ञान के बच्चे मुख्य रूप से हो जाते हैं जिन्हें इसमें, और जो बीटेक वीटेक करके आते हैं उनके लिए। तो सब्जेक्ट इसमें आ जाता है, जिसमें आप जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं वो सामाजिक विषय शिक्षण कहते हैं। और सामाजिक विषय शिक्षण में 4 विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिविक्स, जो नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र है, ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाता है 50 क्वेश्चन के लिए, जिसमें 100 नंबर ये आपका निर्धारित हो जाता है। ये आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा। आप इसको कैसे क्विक रिवीजन करें और कैसे अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, तो आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं हिंदी भाषा से जो व्याकरण से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि दरअसल व्याकरण में सबसे पहले आता है कि भाषा, और भाषा के मुख्य रूप से 2 ही रूप होते हैं, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। अब हम यहां समझते हैं कि इस भाषा का जो टॉपिक इसमें आपको दिया गया है उसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और 2 या 2 से अधिक वर्णों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक आता है आपको पढ़ने के लिए, वर्णों के संयोग को हम संधि कहते हैं। जब हम 2 वर्णों को जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दो शब्दों के बीच जिन शब्दों के माध्यम से 2 शब्द जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और कविता में रस, छंद, अलंकार 3 काव्य के अंग होते हैं। मुख्य रूप से काव्य के 6 अंग माने गए हैं, 3 बाहरी तत्व और 3 आंतरिक तत्व। तो जो रस, छंद, अलंकार है ये कविता का आंतरिक तत्व है, जिसमें रस, छंद, अलंकार पढ़ना है।
आस्वाद्यते इति रसः, जो कुछ भी आस्वादन करने योग्य होता है उसे हम रस कहते हैं। और आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है। फिर हम छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, फिर हम जानते हैं आपकी वर्ण के बाद शब्द बनता है और शब्दों में क्या होता है, कुछ शब्द जो रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। उसी तरह उत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्दों की निर्मित है, नए शब्दों की निर्मित है, यह आपकी परीक्षा में सवाल पूछता है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है और विलोम शब्द है कि जो शब्द पर्यायवाची एक शब्दों के जो अलग अलग, जैसे अग्नि, जल, पावक, बहुत सारे शब्द हैं, उनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। और फिर विलोम शब्द आपसे पूछे जाते हैं। 2 सवाल और पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कई एक लाइन लिखा होगा जो एक शब्द के लिए होगा। और फिर मुहावरे और लोकोक्तियां और आपसे अपठित गद्यांश पूछा जाता है हल करने के लिए। तो ये पूरा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप बीएड एंट्रेंस में ये 50 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का विद्यार्थी हो, कोई भी विद्यार्थी हो उसके लिए हिंदी जो है, क्योंकि ये हिंदी सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें जीके और हिंदी 2 चीजें लगातार 50-50 क्वेश्चन की पूछी जाती हैं। ये 100 नंबर यदि आपने इसको सही कर लिया तो पेपर सेकंड में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप परीक्षा को पास कर ले जाते हैं। क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है, मेरिट अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग कराने में आसानी होगी, आप पहले, दूसरे, तीसरे लिस्ट में आप आ जाते हैं। तो ये रहा यूपी बीएड की तैयारी। अब ये 8 दिनों को कैसे तैयारी करेंगे, मैं ये कहता हूं ये जो पोर्शन है इसको रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन करिए, सिलेबस को बांटिए। जैसे मैंने हिंदी के बारे में आपसे बात की कि पहले आप सिलेबस को बांट लीजिए और सिलेबस और टॉपिक को टिप्स पे घुमाते जाइए कि अच्छा ये होता है वर्ण, ये होता है संध, ये होता है समास, ये होता है कारक। तो ये दोनों की तैयारी अगर आपकी हो गई तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, ये 100 क्वेश्चन हो गए और 200 नंबर के हो गए। तो ये दोनों का बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका शुरुआती दौर में कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। आप अलग अलग ऑनलाइन माध्यमों के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपेक्षा है कि आपकी तैयारी इन चीजों पर रही होगी। सवाल को करते समय, देखिए मैं बेसिकली हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी के सवाल करते समय घबराए नहीं, ये सोचें कि आपने कौन सा शब्द प्रयोग किया है जो इसके साथ में प्रयोग हो सकता है। आप थ्योरी में नहीं जाएं, आप आसानी से शब्दों को, विलोम शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को, लोकोक्तियों और मुहावरों को आप अपने जीवन से जोड़ करके, इन्हें देख करके आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही मेरे से मैं जो कहना चाह रहा था वो पूरा आपके सामने एक पाठ्यक्रम है, जो मैं हिंदी बताना चाह रहा था वो हमने बता दिया। आप तैयारी करिए, जम के एग्जाम दीजिए। किसी तरह का आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसे आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।